नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के जो करंट अफेयर की जगह पे हम इसकी जगह पे आज हम देख रहे हैं जो हमारे जो वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि जो मुख्य पद के जो अधिकारी हैं, यानी किस पद पर कौन सा अधिकारी है या कौन नेता है। तो आज हम उनके बारे में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, केंद्रीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री जो बनाए गए हैं ये कौन है। तो ऑप्शन है रामविलास पासवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, राजकुमार सिंह। तो इसके जो सही आंसर है यह है राजकुमार सिंह, जो केंद्रीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के नए महासचिव किसे बनाया गया है। तो लोकसभा के नए महासचिव किसे बनाया गया है। ऑप्शन है उत्पल कुमार, विनय प्रताप, ओम बिरला, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किसे बनाया गया है, इसका जो सही आंसर है यह है उत्पल कुमार, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। उत्पल कुमार जो लोकसभा के नए महासचिव बनाए गए। और लोकसभा अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा, आपको यदि आपको पता है तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में भारत के, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, बीसीसीआई के लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई के जो लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है सौरव गांगुली, डीके जैन, तरुण शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है डीके जैन। डीके जैन जो है ये बीसीसीआई के लोकपाल नियुक्त किए गए। अब यहाँ पे लोकपाल की बात हो गई, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला और चौथा प्रश्न है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। जो भारतीय थल सेना प्रमुख है ये कौन है। आर.के.एस. भदौरिया, मनोज मुकुंद नरवणे, बिपिन रावत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा सबको, मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं जो भारतीय थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। करमबीर सिंह, आर.के.एस. भदौरिया, बिपिन रावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ये है आर.के.एस. भदौरिया, यानी कि आर.के.एस. जो भदौरिया है भारतीय इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के इस वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला और छठवां प्रश्न है, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो जो भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है। बिपिन रावत, करमबीर सिंह, आर.के.एस. भदौरिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है ये वर्तमान में सही आंसर है इसका एडमिरल करमबीर सिंह। जो एडमिरल करमबीर सिंह है ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है। तो भारत में जो वर्तमान लोकपाल है ये कौन है। ऑप्शन है कृष्ण माथुर, पिनाकी चंद्र घोष, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। तो पिनाकी चंद्र जो घोष है ये भारत के वर्तमान लोकपाल है, यानी भारत के पहले लोकपाल भी यही है पिनाकी चंद्र घोष, यानी पीसी चंद्र घोष भी इनका शॉर्ट में नाम है, पीसी चंद्र घोष, पीसी घोष। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये जो थे अपने जो जम्मू कश्मीर जो बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो पहले उपराज्यपाल हैं ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। और कृष्ण माथुर जो है जो वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अगला और आठवां प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है कौन है। ऑप्शन है अमिताभ कांत, डॉक्टर राजीव कुमार, सिंधु श्री खुल्लर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है इसमें ऑप्शन देना ही भूल गए। नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये अमिताभ कांत, डॉक्टर राजीव कुमार, सिंधु श्री खुल्लर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये गलत हो गया है, तो इसका जो इसमें ऑप्शन डी की जगह लिखना था नरेंद्र मोदी। तो इसके जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि नीति आयोग जो इलेक्शन जो अपना जो योजना आयोग था, योजना आयोग की जगह एक नया आयोग बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है नीति आयोग। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो नीति आयोग को जो भी अध्यक्ष होता है वो पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री के पद पर होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। अब बात की जाए ये बना कब था, तो ये 2015 में बना था। तो नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो उस समय भी नरेंद्र मोदी थे और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी ही हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है अमिताभ कांत, डॉक्टर राजीव कुमार, सिंधु श्री खुल्लर, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार हैं जो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन है। तो भारत के जो वर्तमान में सीएजी कौन है। ऑप्शन है सुशील चंद्र, गिरीश चंद्र मुर्मू, शक्तिकांत दास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के ये सीएजी हैं। जो भारत के जो सीएजी हैं ये इससे पहले सीएजी बनने से पूर्व ये जो जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल थे, यहाँ से इन्होंने रिजाइन करके और वर्तमान में इन्हें सीएजी के पद पर नियुक्त किया गया है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। तो सीएजी की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।
देखिए, जो भी नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं और मंत्रिमंडल की सलाह पर मंत्रिमंडल, और जो कुछ संवैधानिक पद होते हैं, जैसे जो न्यायिक पद होते हैं जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह, और जो भी इस तरह के जो पद होते हैं इनके लिए जो मंत्रिमंडल की सलाह पर सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है। अगला 11वां प्रश्न देखते हैं। रेलवे बल सुरक्षा सेवा के रेलवे जो सुरक्षा बल सेवा है इसके जो महानिदेशक कौन है, यानी कि आरपीएसएफ, जो आरपीएफ रेलवे पुलिस, इसके जो महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है अरुण गोयल, अरुण कुमार, अरविंद सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ये है अरुण कुमार, यानी अरुण कुमार को रेलवे बल सुरक्षा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला और 12वां प्रश्न देखते हैं। भारत के सीडीएस कौन है? सीडीएस चीफ ऑफ द डिफेंस आर्मी, जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, तो ये ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, बिपिन रावत, एडमिरल करमबीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे। तो जो 12वें प्रश्न का जो सही आंसर है बिपिन रावत है, यानी कि ऑप्शन वी सही है। बिपिन रावत जो है भारत के सीडीएस हैं वर्तमान में। और प्रथम की बात की जाए तो ये जो हाल ही में नया पद बनाया गया है सीडीएस, चीफ ऑफ द डिफेंस आर्मी, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, तो जो सीडीएस है ये नया ही पद बनाया गया है। इसके जो पहले सीडीएस के जो पहले सीडीएस हैं भारत के, ये भी बिपिन रावत को ही बनाया गया। जो बिपिन रावत हैं ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे। तो जो सीडीएस क्या होता है, ये जो जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये तीनों सेनाएं होती हैं, इन तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है उसके तहत एक ये पद बनाया गया है। जैसे कि इन तीनों सेनाओं का भी एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो है बिपिन रावत है। अगला और 13वां प्रश्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा, उत्पल कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो जो 13वें प्रश्न का आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। अगला और 14वां प्रश्न देखते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ऑप्शन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरेश एन पटेल, संतोष यादव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सुरेश एन पटेल, जो भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वर्तमान में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगला और 15वां प्रश्न देखते हैं। एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो एनसीसी के जो निदेशक हैं वर्तमान में ये कौन है? ऑप्शन है तरुण कुमार, शशांक मनोहर, प्रदीप कुमार जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है तरुण कुमार, जो वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए। अगला और 16वां प्रश्न देखते हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है? शरद अरविंद बोबडे, दीपक मिश्रा, एनवी रमना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है एनवी रमना। एनवी रमना जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो शरद अरविंद बोबडे के रिटायरमेंट के बाद जो 47वें जो शरद अरविंद बोबडे थे, उनके बाद जो 48वें जो नियुक्त किए गए एनवी रमना को नियुक्त किया गया, यानी कि इन्होंने ऐसे बोबडे की जगह ली है। अगला और 17वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं ऑप्शन है रमेश पवार, शरद पवार, अनुराग ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह रमेश पवार, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं वर्तमान में। अगला 18वां प्रश्न। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, टीवी सोमनाथन, विनय प्रताप, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के नए वित्त सचिव जो बने हैं टीवी सोमनाथन जो भारत के वित्त सचिव हैं। और भारत की जो वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं, ये प्रथम भारत की महिला वित्त मंत्री भी हैं, जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन है अधीर रंजन चौधरी, प्रदीप कुमार जोशी, शशांक मनोहर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है प्रदीप कुमार जोशी, जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला और 20वां प्रश्न है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है ज्ञानेंद्रो निगोमबाम, मेजर ध्यानचंद, सागर धनखड़, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया ज्ञानेंद्रो निगोमबाम को। ज्ञानेंद्रो निगोमबाम जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। और जो मेजर ध्यानचंद से आपको अभी हाल ही के करंट से रिलेट कर सकते हैं, जो भारत का जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद के नाम से ही जाना जाएगा। मेजर ध्यानचंद का जो उपनाम आपको पता ही होगा, जो मेजर ध्यानचंद जी हैं इनका जो उपनाम है ये हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। और भारत में जो मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला और 21वां प्रश्न है बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, सुनील कुमार गावस्कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सौरभ गांगुली। जो बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये सौरभ गांगुली हैं। अगला 22वां प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जो इलेक्शन कमिश्नर है भारत के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन है वर्तमान में? सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, शक्तिकांत दास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सुशील चंद्र जो भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सुनील अरोड़ा, इनसे पहले जो रिटायर हुए हैं सुनील अरोड़ा की जगह पर सुशील चंद्र नियुक्त किए गए हैं। अगला और 23वां प्रश्न देखते हैं, वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर है कौन है? ऑप्शन है उर्जित आर पटेल, एन के सिंह, शक्तिकांत दास, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान जो आरबीआई गवर्नर है तो ये हैं शक्तिकांत दास। तो जो शक्तिकांत दास हैं ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। अगला और 24वां प्रश्न है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि ऑप्शन 20, 24 का ऑप्शन 20 है, ये धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। जो शिक्षा मंत्रालय जो है इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया, यानी इसको इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मानव विकास मंत्रालय के नाम से था। मानव विकास संसाधन मंत्रालय के नाम से ये मंत्रालय था, जिसका नाम बदलकर जो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और जो उसके जो पूर्व जो मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको रिजाइन यानी कि रिटायर कर दिया गया, यानी कि इनसे इस्तीफा ले लिया गया, इनकी जगह नए शिक्षा मंत्री घोषित किए गए जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो वर्तमान में जो आपने पिछले महीने यानी कि 7 जुलाई को जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसके तहत रमेश पोखरियाल निशंक को रिटायर करके उनके धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और ये गुना जिले से बिलोंग करते हैं। और वर्तमान में इन्हें केंद्रीय नागरिक उड्डयन विमान सेवा जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वर्तमान में। अगला और 25वां प्रश्न है, वर्तमान लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति होती है, जैसे 3 समितियां होती हैं, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और जो सहकारी विपणन समिति। तो इनमें से जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, एम वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। देखिए लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो विपक्ष का नेता होता है, यही विपक्ष का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। इसका काम होता है जो भी सरकार जो भी खर्चा वगैरह करती है उस सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है, इनका जो लिखने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। वो जो वित्त आयोग इसकी रिपोर्ट जारी करता है और उसका जो रिपोर्ट को जो पढ़ने का काम, यानी कि इसके जो सरकार बाकायदा संविधान के तहत ही इसमें खर्च किया गया है, कोई फालतू फिजूल खर्ची तो नहीं हुई, इन सारी चीज़ों का जो भी आकलन जो करती है ये लोक लेखा समिति करती है। और इसका जो अध्यक्ष होता है ये हमेशा विपक्ष का नेता बनाया जाता है। तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है ये अधीर रंजन चौधरी है। अगला और 26वां प्रश्न है, वर्तमान में सीआरपीएफ के मुख्य निदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के जो मुख्य निदेशक कौन है? संतोष कुमार, कुलदीप सिंह, राजेश रंजन, इनमें से कोई नहीं। तो ये है कुलदीप सिंह जो है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स जो है इसके जो मुख्य निदेशक हैं कुलदीप सिंह। अगला और 27वां प्रश्न है, वर्तमान में बीएसएफ के मुख्य निदेशक कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के मुख्य निदेशक कौन है? सीमा सुरक्षा बल। राकेश अस्थाना, राजेश रंजन, भूपेंद्र यादव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है राकेश अस्थाना जो है ये वर्तमान में बीएसएफ के मुख्य निदेशक हैं। 28वां प्रश्न है, भारत के नए हेल्थ मिनिस्टर यानी कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जो किसे बनाया गया? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, अश्वनी कुमार, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है अश्वनी कुमार, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 28 का क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी सही है। अश्वनी कुमार जो हैं ये भारत के नए हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए। इनसे पूर्व ये इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। और तो हर्षवर्धन को क्यों हटाया गया है? रीजन ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। जो भी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल किया गया है इसमें कुछ नए मंत्री बनाए गए हैं, कुछ मंत्रियों को 6 मंत्रियों को रिटायर भी कर दिया गया। तो इन्हें हटाने के पीछे का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, जो कोविड-19 के तहत इनका जो भी कार्य है जो सराहनीय नहीं रहा है, यानी कि इन्होंने कोई ज़्यादा राहत भरा कार्य नहीं कर पाए हैं। इस वजह से जो भी इनकी आलोचना की वजह से इन मंत्रियों को हटाया गया और इसके पीछे कोई मतलब नहीं है। अगला और 29 यानी कि अगला 29वां जो प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है?
तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य प्रबंधक अधिकारी, जो कौन है नीति आयोग के। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम ऊपर देख कर आए, जो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, और जो उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार थे। तो इसके सीईओ कौन है, तो सीईओ ऑप्शन है सिंधु श्री खुल्लर, अमिताभ कांत, डॉक्टर राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं, तो ये अमिताभ कांत है। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत हैं वर्तमान में। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, सीआईएसएफ के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है कि सीआईएसएफ के जो प्रमुख कौन हैं, तो ऑप्शन है राकेश अस्थाना, राजेश रंजन, इंदर सिंह। तो इनमें से जो है ये राजेश रंजन जो है सीआईएसएफ के ये प्रमुख हैं। आईबी प्रमुख, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी प्रमुख कौन है, तो अरविंद कुमार, सुरजीत सिंह देसवाल और राजेश चंद्र। तो ये इसका जो सही आंसर ये है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जो है वर्तमान में आईबी प्रमुख है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो महानिदेशक है ये अरविंद कुमार है। अगला 35वां प्रश्न है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो आईटीबीपी के जो प्रमुख कौन है, तो ऑप्शन है राजेश चंद्र, सुरजीत सिंह देसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सुरजीत सिंह देसवाल, यानी ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन सही है, सुरजीत सिंह देसवाल। जो सुरजीत सिंह देसवाल है ये आईटीबीपी के जो प्रमुख हैं वर्तमान में। अगला और 33वां प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख कौन है, एसएसबी के जो प्रमुख है ये कौन है, ऑप्शन है सुबोध कुमार जायसवाल, राजेश चंद्र, कर्मवीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है राजेश चंद्र जो है एसएसबी बल के जो प्रमुख हैं ये वर्तमान में। अगला और 34वां प्रश्न है, सीबीआई प्रमुख कौन है, तो जो सीबीआई के जो प्रमुख है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई प्रमुख कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, रमेश कटारिया, जितेंद्र गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर यह है सुबोध कुमार जो है ये वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख है। अगला और 35वां प्रश्न देखते हैं, खेल और युवा कल्याण मंत्री कौन बने हैं, तो खेल और युवा कल्याण मंत्री जो बनाए गए ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह डंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ये है अनुराग ठाकुर को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बनाया गया। इसके साथ ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको स्मृति ईरानी। तो जो स्मृति ईरानी जो हैं ये वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री बनाई गई। और हरदीप सिंह डंग की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, ये केंद्रीय मंत्री नहीं है। अगला और 36वां प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह, भारत कुशवाहा। तो इनमें से कौन है, इसका जो सही आंसर है ये है, देखते हैं इसका जो सही आंसर यह है गिरिराज सिंह जो है ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जो है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में मुरैना जिले से बिलोंग करते हैं। अगला और 37वां प्रश्न देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के नाम से एक नया मंत्रालय बनाया गया, जो 7 जुलाई 2021 को जो नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया उसी समय पे एक नया मंत्रालय बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो जिसके जो पहले मंत्री बात की जाए तो अब नया मंत्रालय तो पहले मंत्री भी होंगे, और वर्तमान में तो ये किसे बनाया गया, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्तमान में भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह, तो अमित शाह को ही ये इस मंत्रालय का जो पदभार है ये अमित शाह को ही दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के नाम से जो नया मंत्रालय बना, ये अमित शाह इसके वर्तमान मंत्री हैं। अगला और 38वां प्रश्न है, पर्यावरण एवं श्रम मंत्री कैसे बनाएगा, तो पर्यावरण एवं श्रम मंत्री कैसे बनाएगा, ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, पशुपति पारस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर यह है भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण एवं श्रम मंत्री बनाए गए हैं। अगला और 39वां प्रश्न देखते हैं, भारत के आयुष मंत्री कौन है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, कम से कम, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिले ही। इतना क्वेश्चन आपके लिए ढूंढते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है हमारे लिए। तो 39वां प्रश्न है, भारत के आयुष मंत्री कौन है, तो ऑप्शन है पशुपति पारस, हरदीप सिंह पुरी, सर्बानंद सोनोवाल, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के आयुष मंत्री जो है वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद जो सोनोवाल है जो ये पूर्व असम के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें अब जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, तो ये हैं आयुष मंत्री बनाए गए, यानी इनको आयुष मंत्रालय सौंपा गया। अगला और 40वां प्रश्न देखते हैं, भारत के संस्कृति मंत्री कौन बनाए गए, तो इस समय जो कल्चरल डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर ये कौन बने हैं, ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है किरण रिजिजू जो है ये भारत के संस्कृति मंत्री बने हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियोस और पीडीएफ एक साथ मिल सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर